श्रद्धा पांडे आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद शिवाली में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो आधुनिक भारत की प्रमुख घटनाओं के बारे में है और आज हम कुछ प्रमुख घटनाएं आधुनिक भारत की हैं जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं और ये घटनाएं एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाइएगा। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ये देखिए डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। देखिए इसमें से फर्स्ट जो है ये है आपका 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन है। तो देखिए 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन में क्या खास रहा, कौन उसका जिम्मेदार था और उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इनको आज हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1905 ईस्वी का जो बंगाल विभाजन है तो बात करते हैं ये दौर कौन सा था। ये था लॉर्ड कर्जन के समय का दौर था, यानी उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे और ये समय था आपका 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और उन्होंने एक कारण दिया था कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है और उसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया जाए ताकि वो आराम से क्या कर सके, इस पे शासन कर सके। यानी राजनीतिक तौर पे या प्रशासनिक तौर पे दोनों तरफ से इनको दिक्कत आ रही है तो वो चाहते थे कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए जिससे ये आराम से उस पर शासन कर सकें और उनको सुचारू रूप से चला सकें। जब लोगों ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन की ये बात सुनी तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया था कि 7 अगस्त, वो कौन सा समय था, वो समय था 7 अगस्त का समय था, 7 अगस्त था। और आपका सन कौन सा था, ये सन था आपका 1905 ईस्वी का सन था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को लोगों ने क्या किया, कलकत्ता में जा कर के एक टाउन हॉल है कलकत्ता में और वहाँ पे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। यानी इसके तहत इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। लेकिन लॉर्ड कर्जन भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दी थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन को प्रभावी कर दिया। ठीक है, यानी उस समय उन्होंने बंटवारा कर दिया। तो आपका जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी है उसी दौरान बंगाल का विभाजन क्या हुआ, प्रभावी हुआ। और 16 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, ये जो 16 अक्टूबर होता है बंगाल में इसको शोक दिवस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शोक दिवस के नाम से जाना जाता है। और देखिए बंगाल विभाजन का जो विरोध हुआ था उसके तहत स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और उसमें कुछ नारे दिए गए थे जैसे कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, इत्यादि टाइप के नारे दिए गए थे, यानी विरोध में नारे दिए गए थे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ जाता है, क्वेश्चन नहीं है सन है आपका, आ जाता है 1906 ईस्वी का और मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इस दौरान क्या हुआ था, ये एक इवेंट हुआ था 1906 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, ये बात रही 30 दिसंबर 1906 ईस्वी की बात रही। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी की बात थी कि ढाका के जो नवाब थे, कौन थे आपका, सलीम उल्ला खां थे। तो इन्होंने एक निमंत्रण दिया था और एक सम्मेलन करवाया था जिसमें क्या किया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। यानी उसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। और बात करते हैं मुस्लिम लीग के संविधान की, तो इसका जो संविधान है वो 1907 ईस्वी में कराची में बना था। कब बना था, 1907 ईस्वी में कराची में मुस्लिम लीग का संविधान बना था। और बात करते हैं इसके प्रथम अधिवेशन की, तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो आपका कहाँ हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर हुआ था। और अमृतसर आप जानते हैं स्वर्ण मंदिर वहीं पे है। अमृतसर में इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था। और बात करते हैं उसके अध्यक्ष की, तो प्रथम अध्यक्ष जो इसके रहे हैं वो कौन रहे हैं, आगा खान रहे हैं। तो अगर ये कोई पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना की जिम्मेदार या मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी है, तो 2 नाम आता है, एक सलीम उल्ला खां का और दूसरा किसका नाम आता है, आगा खान का नाम आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट, यानी ये 2 घटनाएं एक साथ हुई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होना था। इसमें क्या था कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि जो विरोध हो वो अहिंसा के तौर
पे हो, यानी कह सकते हैं साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े, हर तरीके की चीज़ अपनाई जाए, पर क्या किया जाए, इस बंगाल विभाजन का विरोध किया जाए। और वहीं पे कांग्रेस में ही कुछ लोग थे जो लोग चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो, साम दाम दंड भेद नहीं, बल्कि हम लोग अहिंसा के पथ पे चलेंगे और बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। तो दोनों में क्या हुआ, दोनों जो गुट थे कांग्रेस के अंदर, उनके अंदर मतभेद आ गया और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर के क्या कर लिया, मतलब अपने अपने गुस्से को जाहिर किया और इस तरीके से कांग्रेस में बंटवारा हो गया। तो ये जो बंटवारा हुआ है ये 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में एक अधिवेशन चल रहा था और ये इनका कौन सा अधिवेशन था? ये सूरत में एक अधिवेशन चल रहा था। सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था और उसी दौरान जो है कांग्रेस का बंटवारा हो गया किस दल में? एक उग्रवादी था जिसको गरम दल के नाम से जाना जाता है और एक उदारवादी था जिसको नरम दल के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं इस सम्मेलन की अध्यक्षता, तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो आपका थे रास बिहारी बोस जी थे। कौन थे? रास बिहारी बोस जी थे। रास बिहारी बोस जी इस सम्मेलन की क्या कर रहे थे? अध्यक्षता, जो 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था और जिसमें कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी। फिर नेक्स्ट वो आपका आ जाता है 1909 ईस्वी में मार्लोमेंटो सुधार आ जाता है। तो देखिए मार्लोमेंटो सुधार जो है वो क्या है? ये जो है 1909 ईस्वी में एक आया था भारत परिषद अधिनियम आया था जिसको क्या नाम दिया जाता है? मार्लोमेंटो सुधार भी कहा जाता है। यानी इसका एक नाम है भारत परिषद अधिनियम। 1919 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इसको मार्लोमेंटो सुधार भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा चुनावी प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। यानी पहली बार यह माना गया था कि भारत में चुनावी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार क्या किया गया था? भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। यानी पहले ऐसे नहीं थे कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो उसी दौरान 1909 ईस्वी में भारतीयों को भी क्या किया गया था? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। और केंद्रीय एवं विधानसभाओं सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। यानी इसके तहत काफ़ी कुछ सुधार की चीज़ें हुई थी, इसलिए इसको मार्लोमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। अब देखिए 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? ब्रिटिश सम्राट का जो दिल्ली दरबार है वो किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो देखिए उस दौरान क्या था कि उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन से थे? वायसराय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे आपका? लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे। तो इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था और जिसमें इन्होंने इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी जो वाइफ थी मैरी, उनको इस दरबार में बुलाया था। यानी बतौर गेस्ट के रूप में उनको बुलाया गया था। और देखिए इस दरबार में क्या किया गया था कि आपका जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो रहा था उन्होंने उसको रद्द कर दिया। ये घटना कब की थी? 1911 ईस्वी की थी। और इस दौरान इन्होंने क्या किया? जो सम्मेलन रखा था जिसमें इन्होंने जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी को बुलाया था, तो इसके तहत इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। उसके बाद इन्होंने दूसरा काम ये किया था कि जो बांग्ली भाषी क्षेत्रों को मिला करके एक अलग प्रांत इन्होंने बना दिया था। और उसके बाद बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल कर दिया गया। और ये बिहार कब बना था? सो ये आपका 1912 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना और उड़ीसा को भी इसमें शामिल कर दिया गया। और बात करते हैं इसमें एक चीज़ और हुई थी कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और 1912 ईस्वी में जो है वो दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। सो इतने काम जो थे वो दिल्ली, जो ये ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार था उसमें इतने काम हुए थे। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है 1916 ईस्वी में होम रूल लिंक का निर्माण। तो देखिए 1916 ईस्वी में होम रूल लिंक का निर्माण जो हुआ है वो दो लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो फर्स्ट जो थे वो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? स्वशासन प्राप्ति हेतु इन्होंने 1906 ईस्वी में पूना में होम रूल लिंक की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? पूना में होम रूल लिंक की स्थापना करी थी। और उसके जस्ट बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1906 ईस्वी में मद्रास में भी होम रूल लिंक की स्थापना करी थी। तो दो लोगों ने होम रूल लिंक की स्थापना
करी थी। एक कौन थे, एक आपका थे बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरा आपका कौन थी, ये आपका थी एनी बेसेंट जी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, और जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको दिया जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1906 ईस्वी में आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था, और इसी समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1917 ईस्वी, और 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ था। तो देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में देखिए महात्मा गांधी जो थे वो आपका कहाँ गए थे, चंपारण गए थे। किस लिए, वहाँ पे क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने एक 3 कटिया प्रथा लगा दी थी और जिसको समाप्त करवाना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी जो है वो चंपारण गए थे। और इनको जो बुलाया था वो एक बिहार के नेता थे जिनका नाम था राजकुमार था, और उन्होंने इनको आमंत्रित किया था ताकि ये आएँ और फिर आंदोलन को देखें और उसमें उनकी हेल्प करें। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, पहली बार भूख हड़ताल करी थी, किसके लिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल करी थी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1919 ईस्वी का रॉलर एक्ट आ जाता है। और रॉलर एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये कब लागू हुआ, ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ। और बात करते हैं रॉलर एक्ट के बारे में, तो इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर आपको शंका हो जाती है, यानी तनिक भी संदेह हो जाता है, आप बिना उससे कुछ पूछे आप उसको जेल में बंद कर सकते हो। तो लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा विरोध किया कि ऐसा तो है नहीं, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी मर्जी से वकील कर सकता है। उसने क्या अपराध किया है, किस अपराध के जुल्म में उसको जेल में ले जाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी वो रख सकता है। परंतु ये जो रॉलर एक्ट लगा था उसके अनुसार आपको कुछ मौका ही नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी बातों को रख सको या फिर दूसरे से बता सको कि हाँ किस जुर्म में ले जाया जा रहा है, या फिर अपने बचाव में वकील कर सको। तो लोगों ने इसको काला कानून का भी नाम दिया, और इसको जो है वो ना अपील, ना दलील, ना वकील के नाम से भी जाना जाता है। तो लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल भी करवाई थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 1919 ईस्वी का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए जब आपका 1919 ईस्वी में आपका 19 मार्च 1919 ईस्वी में जो रॉलर एक्ट आया था उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया, यानी जगह जगह आंदोलन हुए। और उसके बाद एक घटना उसमें में से आती है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो जल्ली नाम के एक व्यक्ति की संपत्ति थी। और बात करते हैं अब इसके घटना के बारे में। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें ये किस वजह से हुआ था, तो जब ये आपका काला कानून आया था, ये रॉलर एक्ट आया था, तो उसमें काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे, और जिसमें से डॉक्टर सत्यपाल और आपके ये जो सैफुद्दीन किचलू जी थे, इनको इसी विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था। और लोगों ने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, और ये जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे इसी के विरोध में कि क्यों डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी उनको रिलीज़ कर दीजिए। तो अंग्रेज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा दुष्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, जो जलियांवाला बाग था वो चारों तरफ चहर दीवारी से घिरा हुआ था, तो इन्होंने सारे गेट बंद करवा दिए और निहत्ती भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और मतलब ये जो घृणित कार्य है वो किसने किया, तो ये जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज़ था, उसने सभी लोगों पे गोलियां चलवाई थी। और इसकी जो मदद है वो हंसराज नाम के एक भारतीय ने इनकी मदद करी थी, किसकी, जनरल डायर की। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ जाता है। और बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। तो इसमें क्या था कि इसमें मंत्री जो भारत के मंत्री थे लॉर्ड माउंटेग्यू, इन्होंने कुछ घोषणाएं करी थी जिसके अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन आ जाता है। तो देखिए 1920 ईस्वी के अगर खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं इसमें क्या था
कि 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके बाद रॉलर एक्ट था और खिलाफत आंदोलन था, इसके विरोध में एक और आंदोलन चलाया गया था, आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को चलाया गया था। लेकिन अगर बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, तो ये आपका किसके विरोध में चलाया गया था? ये आपका चलाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन। तो 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन जो है वो 3 चीज़ों पे आधारित था। एक आपका जो रोलर एक्ट था उसको, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों के उत्तर में महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, कौन सा समय था वो? 1 अगस्त था, अगस्त 1920 ईस्वी को इन्होंने ये आपका असहयोग आंदोलन चलाया। और बात करते हैं असहयोग आंदोलन की पुष्टि, यानी किस अधिवेशन में कंफर्म हो गया कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, तो ये नागपुर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसी दौरान इस बात की पुष्टि कर दी गई थी कि खिलाफत आंदोलन जो है वो चलाया जाएगा। और अगर बात करते हैं खिलाफत आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किसे किया गया था, तो ये कौन थे? मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली थे। इनको सबसे पहले इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड आ जाता है। तो ये जो चौरा चौरी कांड हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी की ये घटना थी, जिस दौरान क्या हुआ था कि असहयोग जो आंदोलनकारी थे, असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलनकारी इतने ज़्यादा भड़के हुए थे कि एक चौरा चौरी नाम पे, चौरा चौरी जो स्थान था वहाँ पे एक पुलिस थाना था और इन्होंने उस थाने में जितने भी सिपाही थे उनको बंद करके आग लगा दी थी और जितने भी सिपाही थे और दरोगा थे वो उसी में जल करके मर गए। तो गांधी जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और इन्होंने असहयोग आंदोलन कुछ समय के लिए स्थापित कर दिया था, मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया था। 11 फरवरी 1922 ईस्वी को इन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था कुछ समय के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति। क्या हुई थी? 1927 ईस्वी में आपका साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। सो देख लीजिए, साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति में क्या किया गया था? जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था और ये कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद जो है 1928 ईस्वी में जो 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, ये कहाँ आया? ये आपका भारत आया था। भारत इसका 1928 ईस्वी में आगमन हुआ और इससे एक बड़ी फेमस घटना है आपका, इसी दौरान जो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसी दौरान काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया था, काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को उसमें लाला लाजपत राय ने भाग लिया और उन्हीं के नेतृत्व में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और उन पर लाठियाँ भी बरसाई गई और एट लास्ट उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 1929 ईस्वी में आपका आ जाता है भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। तो देखिए ये लोग थे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। सो इन्होंने क्या किया था, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इन्होंने असेंबली में बम फेंका था और इन्होंने ये बात बोली भी थी कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो बाहरी सरकारें हैं उन तक अपनी बातों को रखना है और इसी के लिए इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। अब देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो इन्होंने क्या किया था 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी और देखिए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। और अगर बात करते हैं इसकी अध्यक्षता की, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे करीब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर आपका जो तिरंगा झंडा है उसको फहराया था और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था इन्होंने। तो इतनी घटना थी जो 1929 ईस्वी से रिलेटेड थी। अब देखिए 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। क्या हुआ है?
1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे रिलेटेड है। तो देखिए घटना थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने क्या किया था, नमक कानून का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि इन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स लगा दिया था नमक कानून पे। तो गांधी जी ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। इन्होंने अपने करीब 79 समर्थकों के साथ साबरमती जो इनका आश्रम था वहाँ से इन्होंने 322 किलोमीटर पैदल की यात्रा करी और इन्होंने डंडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की यात्रा के बाद ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डंडी पहुंच करके इन्होंने गांधी जी ने क्या किया था, नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आ जाता है। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि अगर बात करते हैं कि किस भारतीय ने भाग लिया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने भारतीयों की तरफ से अध्यक्षता करी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 1931 ईस्वी में। तो इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, यानी इन्होंने पहले और तीसरे में नहीं किया बल्कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये उपस्थित रहे। और बात करते हैं अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन की, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक ऐसा पर्सन जिसने भारतीयों की तरफ से नेतृत्व किया, तो वो कौन थे, आपका भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने भारतीयों का नेतृत्व किया दलितों की तरफ से। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 था और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो प्रतिनिधित्व किया, यानी पहले, दूसरे और तीसरे का प्रतिनिधित्व किया, वो आपका भीमराव अम्बेडकर ने किया। और तीनों ये जो गोलमेज सम्मेलन थे वो कहाँ पे हुए थे, तो ये आपका लंदन में हुए थे। और बात करते हैं उस समय तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे, तो ये आपके कौन थे, ये थे आपके जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे, डोनाल्ड थे उस समय। कौन थे ये, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इतने से क्वेश्चन थे और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसी ढेर सारी जानकारियाँ शेयर करूँगी और जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल को देख ही रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।